नमस्कार। आप तक न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ताज़ा खबरों पर। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं और जनता के हित में बिजली कर्मचारी हड़ताल पर। बिजली कर्मचारी 9 अक्टूबर से 72 घंटे की हड़ताल पर। यवतमाल जिले की सभी नगर परिषद चुनाव में उतारेंगी अपने उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी। यवतमाल जिला बैंक की पद भर्ती पर लगी रोक, मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवर सचिव ने की कार्रवाई। घर के सामने से दोपहिया चोरी और रेलवे के निर्माण स्थल से सामग्री चोरी। आम देखें समाचार विस्तार से। महावितरण कंपनी के लाभ क्षेत्र में बिजली वितरण के लिए अडानी, टोरंटो आदि निजी पूंजीपतियों द्वारा मांगे गए लाइसेंस देने, महावितरण कंपनी में पुनर्गठन, कर्मचारियों की कटौती, 329 बिजली सबस्टेशन निजी ठेकेदारों को देने, महानिर्मित कंपनी के 4 जलविद्युत स्टेशनों का निजीकरण करने, 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को निजी कंपनियों को देने, ट्रांसमिशन कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने, बिजली कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने, लाइन स्टॉप और अन्य कर्मचारियों के लिए 8 घंटे काम करने का समय तय करने, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सहित रिक्त पदों को भरने, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने का रणनीतिक निर्णय लेने और वेतन वृद्धि समझौते के बाद लंबित तीनों बिजली कंपनियों के कर्मचारियों की अन्य समस्याओं के समाधान के विरोध में एक्शन कमेटी ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। महावितरण कंपनी में बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई संख्या को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए शाखाएं, उपविभाग और मंडल कार्यालय बनाए जाने चाहिए ताकि महावितरण कंपनी को बेची गई प्रत्येक यूनिट बिजली के लिए पैसा मिले और राजस्व बढ़े ताकि बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिले। यह हड़ताल की जा रही है। हड़ताल में कर्मचारियों, इंजीनियरों, अधिकारियों और ठेका श्रमिकों की ओर से कोई वित्तीय मांग नहीं की गई है। 2021 में राज्य में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 2,89,00,000 थी। उपविभागों की कुल संख्या 638 है। हालांकि कर्मचारियों की कुल संख्या 81,696 थी। महावितरण के प्रबंधन ने कंपनी द्वारा तैयार किए गए आरेख के अनुसार संगठनात्मक संरचना नहीं बनाई है। इसके कारण कार्यरत कर्मचारियों और इंजीनियरों पर काम का दबाव काफी बढ़ गया है। इसका असर बिजली ग्राहक सेवा पर पड़ा है। वर्ष 2025 तक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 3 करोड़ 17 बढ़ गई है। हालांकि बढ़े हुए बिजली उपभोक्ताओं की सेवा के लिए कुल 648 उपविभाग है। इस विभाग में कर्मचारियों और इंजीनियरों की स्वीकृति पद पर 81,900 है। इनमें से कई स्वीकृत पदों की संविदा आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करके भरा जा रहा है। महाराष्ट्र में लाखों बिजली उपभोक्ताओं के साथ बड़ी संख्या में शाखाएं और उपविभाग हैं, लेकिन महावितरण कंपनी प्रबंधन ने नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए कुछ नहीं किया है। कार्य समिति की मांग है कि विभिन्न उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को उचित, शीघ्र और कुशल सेवा प्रदान करने के लिए प्रबंधन सबसे पहले शाखा और उपविभाग कार्यालय बनाए, कर्मचारियों के काम के 8 घंटे निर्धारित किए जाए, संशोधित कार्य नियमों के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, फिर रखरखाव और बिलिंग कार्य उपविभाग बनाए जाए। नवीनीकरण से पहले तकनीकी, गैर तकनीकी कर्मचारियों और इंजीनियरों के सभी 22,000 रिक्त पदों को पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ भरा जाए। ठेका कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए एक रणनीतिक निर्णय लिया जाए, क्योंकि वेतन वृद्धि समझौते के बाद प्रशासन लंबित मांगों पर चर्चा नहीं कर रहा है और महावितरण कंपनी में पुनर्गठन के एक तरफा कार्यान्वयन से श्रमिकों, इंजीनियरों और अधिकारियों में भारी असंतोष पैदा हो रहा है। 6 अक्टूबर को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक महावितरण कंपनी के साथ चर्चा हुई थी। उस चर्चा में लिए गए निर्णय अनुसार ट्रेड यूनियनों को लिखित कार्यवृत्त देना आवश्यक था। हालांकि दिए गए कार्यवृत्त में परिवर्तन के कारण ट्रेड यूनियनों को 25 अक्टूबर से 72 घंटे की हड़ताल पर जाने का निर्णय एक्शन कमेटी में लेने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बिजली कर्मचारी संघ द्वारा की जा रही हड़ताल किसी वित्तीय मांग के लिए नहीं, बल्कि बिजली उपभोक्ता को उचित और शीघ्र सेवा प्रदान करने, सार्वजनिक बिजली उद्योग का निजीकरण न करने और बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए है। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र बिजली कर्मचारी महासंघ, अधीनस्थ अभियंता संघ, महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी कांग्रेस इंटा, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग बिजली कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी बिजली कर्मचारी संघ,
तकनीकी कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी अभियंता अधिकारी कार्य समिति में भाग ले रहे हैं और राज्य की जनता और बिजली उपभोक्ताओं से इस हड़ताल में सहयोग करने का आह्वान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहेबांना याचं निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांना पत्र सुद्धा दिलं आहे, परंतु आतापर्यंत ज्या घडामोडी झाल्या त्यामधून चर्चेतून कोणताही मार्ग निघाला नाही। आमची प्रमुख मागणी होती पहिली की हे जे महावितरण कंपनीमध्ये स्टाफ सेटअप आणि रिस्ट्रक्चरिंगचं त्यांनी योजना आणली आहे, त्या योजनेला आमचा पूर्णतः विरोध आहे। कारण त्यामुळे सर्व नागरिकांच्या आणि ग्राहक सेवेवर त्याचा परिणाम होणार आहे, कंपनीच्या महसुलावर परिणाम होणार आहे आणि कामगार कपात सुद्धा होणार आहे। त्यामुळे आम्ही रात्री 9 तारखेच्या 00 तासापासून हा संप चालू केलेला आहे आणि हा संप आम्ही नाईलाजाने प्रशासनाने आमच्यावर लादलेला आहे। त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व वीज कामगार तिन्ही कंपन्याचे, ज्याच्यात महानिर्मिती आहे, महापारेषण आहे आणि महावितरण आहे, या तिन्ही कंपन्यांचे कर्मचारी संपावर उतरलेले आहेत। वंचित बहुजन आघाड़ी जिले के सभी नगर परिषद चुनाव लड़ेंगी, जिसमें राज्य के सत्ताधारी महायुति के किसी भी पक्ष से गठबंधन नहीं करेंगी। ऐसी जानकारी पार्टी जिलाध्यक्ष नीरज वाघमारे ने दी है। वे स्थानीय विश्राम भवन में गुरुवार की दोपहर को संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि भाजपा की बी टीम के रूप में वंबुआ पर आरोप किए जाते हैं, मगर यह आरोप झूठे हैं। आगामी नगर परिषद चुनाव के लिए पार्टी तैयारियां कर रही है। जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है और लड़ने के इच्छुक है उन्हें टिकट दी जाएगी। आज आम्ही या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून तुम्हा सर्वांना आव्हान करतो आणि आम्हाला जाहीर करायचं होतं की वंचित बहुजन आघाडी जिल्ह्यातल्या सर्व निवडणुका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद, नगरपंचायती ही स्वबळावर लढण्याचा आम्ही आज निर्णय घेतलेला आहे। सोबतच बाळासाहेब आंबेडकरांनी पक्षाच्या अध्यक्षाला, जिल्हाध्यक्षाला अधिकार दिलेले आहेत। तर स्थानिक जे समविचारी पक्ष आहेत, बीजेपी, शिंदे गट आणि अजित पवार यांचे राष्ट्रवादी, हे सोडून कुठल्याही समविचारी पक्षांसोबत आम्ही युती करायला तयार आहोत। भविष्यात आमच्यावर जे आजपर्यंत आरोप प्रत्यारोप जे करत होते त्या सर्वांना आम्ही आव्हान करतो, जर सत्तेत यायचं असेल तर आम्ही युती करायला तयार आहोत। यवतमाल जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की पद भर्ती की शिकायत पालक मंत्री संजय राठौर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सहकार विभाग के अवर सचिव के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया पर स्थगनादेश जारी कर भर्ती पर फुल स्टॉप लगा दिया है, जिससे संचालक मंडल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अस्वस्थ हो गए हैं। जिला बैंक में 855 कर्मी की मंजूरी है, उसमें से 560 स्थायी कर्मी फिलहाल कार्यरत है। 155 कर्मियों को ठेके पर लिया गया है। उसी प्रकार 85 कर्मचारी मुख्यमंत्री रोजगार योजना के चलते मुफ्त में इस बैंक को मिले हैं। इनकी संख्या 747 हुई है, जो 87.37% है, जिसके बावजूद इन्हें 133 स्थानों के लिए पद भर्ती की मंजूरी मिली थी। फिलहाल एक ब्रेक रखते हैं, जल्दी हाजिर होंगे, बने रहे आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850